नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 सितंबर से 20 सितंबर, 11 सितंबर टू 20 सितंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। कर्क राशि, कर्क लग्न, कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैंसर साइन, कैंसर असेंडेंट के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ swords, Six of Pentacles, King of Swords। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर की एनर्जीज बताएं। 11 सितंबर टू 20 सितंबर, कैंसर की एनर्जीज बताएं बस। द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ swords, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीस, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन, सारी राशियाँ यहाँ आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर निकल करके आए हुए हैं वो है 6, 8, 7, 10, 12 और 8। तो 8 ज़्यादा सिग्निफिकेंट होकर के यहाँ पर आया हुआ है। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नंबर, मंथ या डेट हो सकती है। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 11 सितंबर टू 20 सितंबर जो एनर्जीज निकल करके आई है कैंसर, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, आप खुद को हैंग्ड महसूस कर रहे हैं, आप इनडिसाइसिव हैं, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्लैरिटी की कमी आपके सामने है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत बातें ऐसी है जो क्लियर नहीं है। तो इसके कारण से आप नॉन डिसाइसिव हैं, और जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है आप अपने साइड से कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि आप अगर एक्शन लेंगे या कुछ इनिशिएटिव लेंगे, स्टेप लेंगे, तो उसका कुछ फ्यूचर होगा या नहीं होगा, उससे कुछ इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा। इसके कारण से आप वर्तमान जो सिचुएशन चल रही है उसी में बने हुए हैं, अपने साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं कैंसर। आप में से कुछ कैंसर ऐसे भी हो सकते हैं जो रिलेशनशिप की स्थिति को लेकर के उनको ये महसूस हो रहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं। आपके पार्टनर अगर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्तमान सिचुएशन में आप कुछ करें, कोई स्टेप लें, इस सिस्टम में ग्रोथ लाने का प्रयास करें, हार्मनी लाने का प्रयास करें, तो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर हैं, आपके हाथ पर बंधे हुए आपको महसूस हो रहे हैं।
या सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन भी हो सकते हैं किसी किसी कैंसर के लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में आप अभी कुछ भी नहीं कर पाने की स्थिति में हैं, और इसके कारण से भी आप रिलेशनशिप को लेकर के हैंग्ड हैं, स्टक हैं, और जैसे खुद ही क्लैरिटी आने का आप वेट कर रहे हैं, समय आगे बढ़ने का वेट करें, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है आपके साइड से। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी। इवन एक्सपेक्टेशन वो आपसे अभी भी रखे हुए हैं। उनकी कुछ अपेक्षाएं हैं आपसे, जिसको वो चाहते हैं कि आप पूरी करें, उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरें। पर चूंकि रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी होता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा है, आपके साइड से कोई उस तरह के एक्शन नहीं आ रहे हैं, आप उनके एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा इमोशनल लॉस की स्थिति में है। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं दिल के कोने में पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है। आपके पार्टनर दुखी है, सैड है, ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर या तो जेन्युइन एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे थे, और चूंकि आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर हैं, एक्शन आप नहीं ले रहे हैं, इसके कारण से उनके इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं आपके पार्टनर के। या तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी कैंसर के पार्टनर के लिए कि हो सकता है कि वो आपसे ओवर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे, मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है वो अपेक्षाएं वो आपसे रख रहे थे। तो जो भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर को इमोशनल लॉसेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर दुखी है, आपके पार्टनर नॉन सेटिस्फाइड है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर अंदर ही अंदर एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं, बर्डन महसूस कर रहे हैं। ये सिचुएशन उनको अच्छी बिल्कुल भी नहीं लग रही। इस सिचुएशन से वो बाहर निकलना चाहते हैं, और जैसे आपके पार्टनर समय बीतने का वो भी वेट कर रहे हैं, जैसे आप वेट कर रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आप लोग के बीच में चल रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है, बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट है। घर परिवार वाले हो सकते हैं, या आप लोग के कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, और जिन लोगों ने आप लोग के रिश्ते को ज़्यादा ख़राब किया, ज़्यादा निगेटिवली इन्फ्लुएंस किया है, आपके पार्टनर को भड़काया है या इवन आपको भड़काया है, आप लोग के कान भरे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ। तो उनके इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोग के बीच में कई सारी बातें ऐसी रही है जो छुपी रही है, हिडन रही है। मिसकंसेप्शन आप लोग के बीच में हो गया, इसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमियां बढ़ गई। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी निगेटिवली इन्फ्लुएंस आप लोग का रिलेशनशिप हो गया एक्सटर्नल लोगों की वजह से, या किसी किसी कैंसर के पार्टनर को ऐसा भी महसूस हो रहा है कि मतलब आप अपने असली रूप में नहीं हो, आप कुछ उनको और दिखा रहे हो, अंदर कुछ और चल रहा है आपके। इस तरह की भी फीलिंग आपके पार्टनर की है। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, कुछ कुछ कैंसर के पार्टनर इस तरह से सोच रहे हैं। तो आपके पार्टनर को कुछ धोखा जैसा हो रहा है, कुछ भ्रम जैसा महसूस हो रहा है कि आप उनको इल्यूजन में रख रहे हो, उनको भ्रम में रख रहे हो, जानबूझ करके रख रहे हो, सिचुएशन को क्लियर नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से भी आपके पार्टनर एक इमोशनल लॉस की स्थिति में चल रहे हैं। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में फिर से वही पैशन चाहते हैं, वही उत्साह चाहते हैं, वही स्पार्क चाहते हैं। फिर से वैसा ही अट्रैक्शन आप लोग के बीच में हो जो पहले हुआ करता था, वैसा ही प्यार, वैसी ही फीलिंग्स हो। ये आपके पार्टनर की डीप फीलिंग चल रही है। पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेकर के खुद से इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। आपके पार्टनर खुद को पावर में रख रहे हैं, आपके पार्टनर खुद फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं। आपके साइड से अगर कुछ इनिशिएटिव आता है तो आपके पार्टनर वेलकम करने को तैयार हैं, पर अभी की सिचुएशन में तो आपके पार्टनर खुद को नहीं झुकाना चाह रहे हैं। इस तरह की डीप फीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की। उनकी सोच की अगर मैं बात करूं, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि अगर किसी एक्सटर्नल हेल्प से, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप लोग के बीच में मीडिएटर जैसा रोल प्ले कर सके, या आप लोग के बीच में सुलह करा सके, रिकन्सिलेशन करा सके, ऐसी कुछ हेल्प उनको मिल जाए, इस तरह की कुछ अच्छी गाइडेंस मिल जाए, रास्ता मिल जाए, ये भी आपके पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो एक्चुअल में आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि वो कर रहे हैं लगातार काम, और आप नहीं कर रहे हो, आप रिश्ते से पीछा छुड़ा रहे हो, या आप भाग रहे हो। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर के अंदर है। ट्रस्ट इश्यूज जो है उसको भी सॉल्व वो करना चाहते हैं, मिल करके करना चाहते हैं, आपके सहयोग से करना चाहते हैं, ताकि ओवरऑल जो है सिचुएशन अच्छी हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, गिले शिकवे ना रहे, ना उनको रहे ना आपको रहे। मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की, या तो आप दोनों में से कोई एक मैरिड है,
मतलब किसी दूसरे पर्सन के साथ में मैरिड है, जिसकी वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ बाधाएं चल रही है, रुकावटें चल रही है, ऐसी स्थिति हो सकती है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग के बीच में केयरिंग एनर्जी की कमी है। आप दोनों एक दूसरे को केयर नहीं कर रहे हो, एक दूसरे की फिक्र नहीं कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति आप लोग उदार नहीं हो, फ्लेक्सिबल नहीं हो। आप लोग के अंदर जो दबी जो फीलिंग्स है, एक फैमिली वाली फीलिंग, आप दोनों एक दूसरे को जो फैमिली का हिस्सा मानते आए हो, अपना सच्चा साथी एक दूसरे को मानते आए हो, वो फीलिंग्स दब चुकी है। उस फीलिंग्स को आप लोगों ने दबा दिया है और उसकी अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उदारता की ज़रूरत है, माफ़ कर देने की ज़रूरत है, लेट गो कर देने की ज़रूरत है, पर आप लोग नहीं कर रहे हो। ना आप कर रहे हो, ना आपके पार्टनर ही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में काफ़ी डीप अटैचमेंट है, ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। और अगर छोटी छोटी चीज़ें आप लोग के बीच में हुई है जिसको लेकर के अगर आप एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं तो आप दोनों को ज़रूर करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा करके आपको नहीं रखना है कैंसर, ना आपको ना आपके पार्टनर को। और जब तक आप लोग ये नहीं करेंगे, रिलेशनशिप में एक रुकावट, एक बाधा मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ। पॉजिटिविटी की कमी रहने वाली है। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पार्टनर जो है वो रिलेशनशिप को लेकर के गंभीर रहेंगे, मैच्योर रहेंगे, सही डिसीजंस लेना चाहेंगे, सिर्फ इमोशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दिमाग का भी इस्तेमाल करेंगे, लॉजिकल प्रैक्टिकल भी आपके पार्टनर रहेंगे। जो सोचेंगे लॉजिकल प्रैक्टिकल हो करके सोचेंगे, जैसी स्थिति रहेगी उसके अनुसार सही डिसीजन लेने की वो कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो किसी के साथ अन्याय करें, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ना खुद के साथ, ना इस रिश्ते के साथ, ना ही आपके साथ। इस तरह के मोड में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। हालांकि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव रहेंगे, इस तरह का व्यू उनका रहेगा। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो साइन राशियाँ तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से मैं और यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। नंबर जो यहाँ पर आए हुए वो है 3। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कैंसर कि आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट करने वाले हैं कि आपके साइड से कोई छोटा ही इनिशिएटिव आ जाए, आप अपने साइड से कोई स्टेप ले लो, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश तो एटलीस्ट करो। छोटा स्टेप ही आपके पार्टनर आपके साइड से देख रहे हैं। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपके पार्टनर कंफर्म हो जाएंगे, रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आपके छोटे स्टेप लेने से ही आपके पार्टनर संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह की फीलिंग आपके पार्टनर की चलने वाली आने वाले दिनों में। आप में से कुछ कैंसर के पार्टनर जो है वो आपके साइड से सॉरी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप खुद से हो करके वो चीज़ कह दो, वो चीज़ बता दो जो आपके साइड से गलत हुआ है, उस चीज़ के लिए आप सॉरी बोल दो। एक सॉरी भी अगर आप बोल दोगे तो उस चीज़ का वो वेलकम करेंगे और पुराने गिले शिकवे जैसे वो भूल जाएंगे। तो फॉरगिविंग मोड में आपके पार्टनर रहेंगे, माफ़ करने के मोड में आपके पार्टनर रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनका उद्देश्य जो है वो रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना है। और इसके कारण से आपके पार्टनर थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कैंसर। हालांकि मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर जो है वो खुद के ऊपर फोकस ज़्यादा करने वाले हैं आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में आपके पार्टनर अपनी ब्यूटी को लेकर के, अपने लुक्स को लेकर के फोकस्ड रहेंगे। नया कुछ क्रिएटिव वो शुरू करने वाले हैं, या उनने अगर कुछ नया कुछ क्रिएटिव शुरू किया है तो उसको लेकर के वो फोकस करेंगे। खुद को ज़्यादा क्रिएटिव बनाएंगे, खुद को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे, खुद को ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। ऐसी स्थिति मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपके पार्टनर फीमेल है, आप दोनों मैरिड हैं एक दूसरे से, तो आने वाले दिनों में आपके पार्टनर कंसीव कर सकते हैं। एक गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूँ आने वाले दिनों में रहने वाली कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।